जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जे ब्रह्मेर विभूति, सेई ब्रह्म गोविंदेर होय अंग कांति। सेई गोविंद भजियामि तेहो मोर पति, ताहार प्रसादे मोर है सृष्टि शक्ति। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वही मेरे स्वामी हैं। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। मुनयो वात वासनः श्रवणा ऊर्ध्वमन्थिनः, ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांत संन्यासी नमला। विनग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते अपने हृदय को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं, ऊर्ध्व रहता है, तथा जो ब्रह्म में पूर्णतः स्थित है, ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में वात वासना उन साधुओं के लिए आया है जो किसी भी भौतिक वस्तु, यहाँ तक कि वस्त्र की भी परवाह नहीं करते, अपितु प्रकृति पर ही पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं। ऐसे साधु कठोर शीत या झुलसती गर्मी में भी अपने शरीरों को नहीं ढकते। वे शरीर के कष्टों से दूर न रहकर रहने के लिए महान प्रयत्न करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर जीवित रहते हैं। वे जाने अनजाने में वीर विस्मृत नहीं करते, से ब्रह्मचर्य में से वीर का मस्तिष्क तक ले जाते हैं। इस तरह वे अत्यधिक बुद्धिमान बन जाते हैं और उनकी स्मृति प्रखर हो उठती है। उनका मन कभी भी परम सत्य के चिंतन से विचलित नहीं होता। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया करते तपस्या करते हैं तो मन को नियंत्रण में कर लेते हैं। मस्तिष्क उनका तेज रहता है, स्मृति प्रखर रहती है, मन भगवान के चिंतन से विचलित नहीं होता। वे ही न ही वे भौतिक भोग की भावना से कभी कलुषित होते। ऐसे साधु सन्यासी कठोर अनुशासन में की गई तपस्या के अभ्यास से इसी शांत दशा को प्राप्त होते, जो प्रकृति के गुणों से परे है और वे निर्विशेष ब्रह्म में समा जाते। तो एट द एंड उनको क्या मिलता है? निर्विशेष ब्रह्म। आत्मर आत्मंतरयामी जारे योग शास्त्र कय, सेह गोविंदेर अंश अभूत विभूति जय है। जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया। तो इससे पहले जो वर्णन किया गया था कि ब्रह्म जो है वो भगवान की अंग कांति है, तो उससे संबंधित अलग अलग बहुत सारे श्लोक भी हमने पढ़े थे कि ब्रह्म भगवान की अंग कांति है। अब वर्णन आ रहा है कि किस तरह परमात्मा रूप है वो भी भगवान का ही अंश है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से प्रसन्न चित्त है। उनके आमोद प्रमोद या उनकी लीलाएं पूर्णतया दिव्य है। वे अस्तित्व के चतुर्थ आयाम में रहते हैं, क्योंकि यद्यपि भौतिक जगत लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई से प्रतिबंधित रहता है, किंतु भगवान अपने शरीर रूप तथा अस्तित्व में पूर्णतया असीम होते हैं। वे भौतिक जगत के भीतर के किसी भी व्यापार से स्वयं जुड़े नहीं होते। भौतिक जगत उनके पुरुष अवतारों के विस्तारों से सृजित होता है, जो समग्र भौतिक शक्ति तथा सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। पुरुष के तीन विस्तारों को समझकर जीव भौतिक जगत के केवल 24 तत्वों के ज्ञान की अवस्था को पार कर सकता है। महाविष्णु के विस्तारों में से एक क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा है। तो परमात्मा का एक नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। समस्त जीवों के परमात्मा अथवा द्वितीय पुरुष के रूप में वे गर्भोदक्षाई कहलाते हैं। तो तीन विष्णु हैं: कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टा या आदि कारण अथवा प्रथम पुरुष जो कारण सागर में शयन करते हुए वहां विष्णु कहलाते हैं। ये तीनों पुरुष भौतिक जगत के व्यापारों का निर्देशन करते हैं। तो तीनों पुरुष मिलकर भौतिक जगत को सारा कार्य करते हैं। प्रामाणिक शास्त्र निर्देश देते हैं कि हर व्यक्तिगत जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। निसंदेह योग ऐसी विधि है जिससे परमात्मा के रूप में जाने वाले पुरुष से संबंध स्थापित करके भौतिक तत्वों के प्रभाव का अतिक्रमण किया जा सकता है। जिस किसी ने सृजन की प्रक्रिया की जटिलताओं का भली भांति अध्ययन किया है, वह बड़ी सरलता से जान सकता है कि ये परमात्मा परम पुरुष श्री कृष्ण के अंश है। तो परमात्मा कौन है? भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण के अंश है। अनंत स्फटिके जैछे एक सूर्य भासे,
तैछे सुजीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदयों में प्रकट होते हैं। तो सूर्य अपने अपनी जगह पर है, लेकिन सूर्य का प्रतिबिंब हम अलग अलग जगह, बहुत जगह देख लेते हैं। एक ही जगह कितने सारे तारे वगैरह या नीचे पृथ्वी पे हम सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग जगह, अगर मोती है तो सारे मोती चमचमाते हैं, सबके अंदर सूर्य आ जाता है। लेकिन सूर्य एक ही है। सूर्य एक विशिष्ट स्थान पर स्थित होता है, किंतु असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है और असंख्य स्थानीय रूपों में प्रकट होता है। इसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान रहते हैं, किंतु वे हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में प्रतिबिंबित होते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि जीव तथा परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों की तरह है। परमात्मा जीव को उसके विगत कर्मों के फल स्वरूप सकाम कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को ऐसे कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जो ही जीव सकाम कर्म करना बंद कर देता है और भगवान की श्रेष्ठता को समझकर उनकी सेवा करने लगता है, तो ही वह सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध स्थिति में भगवत धाम अर्थात वैकुंठ में प्रवेश करता है। परमात्मा सारे जीवों के पथ प्रदर्शक होकर भी जीवों की इच्छाओं को पूरा करने में हाथ नहीं बटाते, किंतु वे भौतिक प्रकृति के द्वारा उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करते हैं। जो ही जीव परमात्मा के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति जागरूक हो उठता है और उन्हीं का सहारा लेने लगता है, जो ही वह भौतिक भोग से के बंधन से मुक्त हो जाता है। ईसाई दार्शनिक कर्म के विधान में विश्वास नहीं करते, अतः वे तर्क देते हैं कि यह कहना बेहुदा होगा कि मनुष्य को अपने उन पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिनसे वह अनजान है। तो लॉ ऑफ कर्मा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और सारे धर्म क्रिश्चियनिटी उसमें विश्वास नहीं करते। ऐसा क्यों है? पिछले जन्म में कुछ कर्म किया है, इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। एक अपराधी को पहले न्यायालय में गवाहों द्वारा उसके दुष्कर्मों से अवगत कराया जाता है और तब दंड दिया जाता है। यदि मृत्यु पूर्ण विस्मृति है, तो फिर मनुष्य को पुराने दुष्कर्मों के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए? परमात्मा की धारणा इन गलत तर्कों का एकमात्र काट्य उत्तर है। परमात्मा हर जीव के विगत कर्मों के साक्षी है। मनुष्य भले ही अपने बचपन के कार्यों को स्मरण न रखे, किंतु उसका पिता जिसने उसे अनेक अवस्थाओं से गुजरते देखा है, निश्चित रूप से स्मरण रखता है। इसी प्रकार अनेक जन्मों में जीव के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, किंतु परमात्मा सदैव उसके साथ रहते हैं। अतः वे उसके विभिन्न शरीरों में से गुजरने से होने वाले विकास के बाद भी उसके सारे कार्यों को याद रखते हैं। तो परमात्मा सब कुछ याद रखते हैं, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है व्यक्ति, किस तरह विगत कर्म है, क्या किया हमने बचपन में, हमने क्या, पिछले जन्म में हमने क्या किया, पिछले जन्म में हम क्या थे। परमात्मा सब याद रखते हैं। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तो ये भगवत गीता से एक श्लोक कोट किया, उसी से कनेक्टेड। भगवान कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। एकांशेन स्थितो जगत, तो ये भगवत गीता श्लोक है कि मैं अपने अंश द्वारा पूरे उसमें व्याप्त हूँ। तो ये भी भागवत का श्लोक है, भीष्म पितामह ने बताया। तमीमहजं शरीरभाजां हृदिरधिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृश्यमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदुत भेद मोह। भीष्म पितामह ने कहा, जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह के अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतीत होते हैं। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है, तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में असमर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र। तो भीष्म पितामह भगवान की स्तुति कर रहे थे जब मृत्यु से पहले। उन्होंने भी भगवान कृष्ण सामने थे, लेकिन उन्होंने बताया कि आप मुझे पता है आप ही परमात्मा रूप में सब जीवों के अंश हैं।
श्रीमद् भागवत का यह श्लोक पूर्व के पितामह भीष्मदेव ने तब कहा था जब वे अपने जीवन के अंतिम काल में सरसैया पर लेटे थे। जब महाराज युधिष्ठिर मरणासन्न भीष्म से नैतिक तथा धार्मिक उपदेश ग्रहण कर रहे थे, तब उस स्थान पर अर्जुन, कृष्ण तथा असंख्य मित्र, प्रशंसक, परिजन तथा ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। जो ही भीष्म का अंतिम समय आ गया, तो ही उन्होंने भगवान कृष्ण की ओर देखते हुए यह श्लोक कहा था। जिस प्रकार एक सूर्य अनेक व्यक्तियों के लिए देखने की वस्तु है, उसी तरह भगवान कृष्ण के एक अंश जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, विविध प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली वस्तु है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सनातन सेवा में अपने आप को लगाकर उनके निकट संपर्क में आता है और परमात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्थानीय अंश के रूप में देखता है। वैष्णदेव जानते हैं कि परमात्मा उन भगवान कृष्ण के अंश रूप हैं जिन्हें वे परम अजन्मे दिव्य रूप में समझते थे। से गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, जीवन निस्तारिते एछे दयालु आर नाई। तो अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोले कि वही वही गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई है। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं। अन्य कोई प्रभु पतित पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतने दयालु नहीं है। तो भगवान ही इतने दयालु है, इसीलिए वो स्वयं अवतरित होते हैं। दूसरा कोई इतना दयालु नहीं है। ब्रह्म तथा परमात्मा के पहलुओं के संदर्भ में गोविंद का वर्णन कर चुकने के बाद श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक अब यह सिद्धांत करने के लिए तर्क पेश करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति है, वही श्री कृष्ण भक्त के वेश में उन पतितों मानवों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य लोक में अवतरित हुए हैं, जो भगवत गीता की व्याख्या जानने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष उपदेश दिया है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उनका दीप्तिमान तेज है और परमात्मा उनके अंश है। तो ब्रह्म क्या है? भगवान का तेज है, परमात्मा उनके अंश है और भगवान एक व्यक्ति है। अतः सारे मनुष्य को उपदेश दिया गया था कि सारे संसारी वाद को त्याग कर वे कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें। किंतु अपराधियों ने इस उपदेश को ठीक से नहीं समझा, क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी थी। अतएव अपनी अहेतु की असीम कृपा के कारण श्री कृष्ण श्री चैतन्य गोसाई के रूप में पुनः आए। तो गीता में भगवान ने क्या बोला था? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान ने बोला कि मेरी शरण में आओ, शरणागति। फिर इस तरह बहुत साल बीत गए। भगवान ने देखा, अरे मैं बताया था शरणागति करो, मैं कृष्ण को शरणागत हो, लेकिन कोई शरणागत नहीं हुआ। तो भगवान ने सोचा ठीक है, मैं खुद जाके सिखाऊंगा, बताऊंगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा कैसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। श्री चैतन्य चैतामृत के लेखक बल देकर बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। ये श्री कृष्ण के प्रकाश या विलास रूपों के विस्तार नहीं है, वे स्वयं रूप गोविंद है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संबंधित शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके अतिरिक्त भी असंख्य शास्त्रीय कथन है जिनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। यहाँ पर निम्नलिखित कथन उद्धृत किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे श्लोक कोट किए हैं जो अलग अलग शास्त्रों से है, 8 अलग अलग शास्त्रों से, जिसमें क्या बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो एक चैतन्य उपनिषद में है, घोर सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीत सत्वरूपो भक्तिम लोके काश्यति। भगवान गौर जो सर्वव्यापी परमात्मा है, वे उस महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते हैं जो त्रिगुणातीत है और दिव्य कर्म के प्रतीक है। वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर श्वेताश्वर उपनिषद में आया, तमीश्वराणाम परमं महेश्वर तम देवतानां परमं च देवतम पतिं पतिनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेम शीट्यम। हे परमेश्वर, आप परम महेश्वर, समस्त देवताओं के आराध्य देव तथा समस्त प्रभुओं के प्रभु हैं। आप समस्त नियामकों के नियामक हैं। परमेश्वर प्रत्येक तुझ के स्वामी हैं। महान प्रभुर्वे पुरुष सत्वश्येक प्रवर्तक, सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्यय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु है जो दिव्य प्रकाश को प्रस्तावित करते हैं। उनके संपर्क में आने का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महाप्रभु है। मुंडक उपनिषद
यदा पश्येत रुक्मवर्णम कर्तारम ईशम रोरिशम ब्रह्म योनिम। जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परम कर्ता परम ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत। ध्येयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तत्तीर्थास्पदं शुभविरञ्चितनुमं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मैं उन भगवान के चरणों को नमस्कार करता हूँ जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, उनकी इस आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। वे समस्त तीर्थों के आगार तथा समस्त मुनियों के आश्रय है और शिवजी तथा ब्रह्मा जी द्वारा पूजनीय है। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है। त्यक्त्वा सुदुष्कृत सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मैं भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने निजी नित्य सहचरी को त्याग दिया, जिनकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे उन पतितात्माओं को उद्धार करने के लिए जंगल में गए जो भौतिक शक्ति माया द्वारा मोह में डाल दिए जाते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवत में, इत्थम नृत्य ऋषिदेव झषावतारे लोकान भायसी हम शिव जगत प्रतीपान धर्मम महापुरुष पसी युगानुवृत्तम सन्नः कलो यद भवस्त्रियुगोथ सत्वम। हे प्रभु, आप मनुष्यों पशुओं देवताओं ऋषियों जलचरों इत्यादि के परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रु का विनाश करते हैं। तो भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, जल के अंदर भी आते हैं मत्स्य अवतार, ऋषियों के रूप में आते हैं नर नारायण ऋषि, देवताओं के रूप में आते हैं वामन देव के रूप में, पशुओं के रूप में आते हैं वराह अवतार, और नृसिंह अवतार भी बोल सकते हैं। मनुष्य के रूप में भी आते हैं कृष्ण राम। तो इस तरह भगवान आ रहे हैं। इस तरह आप संसार को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। महापुरुष आप कलयुग में कभी कभी प्रच्छन्न अवतार के रूप में आते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं आप कलयुग में भी आते हैं, लेकिन कैसे आते हैं? प्रच्छन्न अवतार, छन्न मतलब हिडन इनकारनेशन। कृष्ण यामल तंत्र से पुण्य क्षेत्र नवदीप भविष्यामि शचि सुत, मैं नवदीप की पवित्र भूमि में शची देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचि सुत, कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा तब मैं शची देवी के पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। वायु पुराण में इसका है। ब्रह्म्यामल तंत्र में आया है, कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ। विशेषतया मैं कलयुग में संकीर्तन आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए शची के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। अनंत संहिता में आया है, यह भगवान कृष्णो राधिका प्राण वल्लभ सृष्ट्यादो सब जगो जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के स्वामी हैं। हे महेश्वरी, वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। परव्यो में ते वैसे नारायण नाम षडेश्वर्य पूर्ण लक्ष्मी कांत भगवान। दिव्य जगत के सर्वे सर्वा भगवान नारायण छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वे लक्ष्मीपति भगवान हैं। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे कहे कहीं जार सम। परमेश्वर वे हैं जिन्हें वेदों उपनिषदों अन्य दिव्य साहित्य में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किए गए हैं, उनके तुल्य कोई नहीं है। तो वेदों में इस परम सत्य के साकार स्वरूप विषयक अनेक प्रमाणिक कथन मिलते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार है। तो इससे पहले अभी प्रभुपाद ने क्या बताया था तात्पर्य में, कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु के बारे में अलग अलग वर्ण। अब यहाँ पे क्या बताया, अलग अलग फिर से कोट करना है बहुत सारे श्लोक। यहाँ पे कुछ बता रहे हैं कि किस तरह जो परम सत्य है वो साकार है। ऋग संहिता में आता है, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवीव चक्षुराततम। भगवान विष्णु परम सत्य है जिनके चरणों कमलों का दर्शन पाने के लिए सारे देवता सदैव लालायित रहते हैं। वे सूर्यदेव की भांति अपनी शक्ति किरणों से हर वस्तु में व्याप्त हैं। वे अपूर्ण आंखों को निर्विशेष लगते हैं। तो जो आंखें अपूर्ण हैं उनको लगते हैं निर्विशेष, लेकिन वो निर्विशेष नहीं है। नारायणार्थव शिर उपनिषद से नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे
प्रलीयन्ते अथ नित्यो नारायण नारायण एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यं शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। नारायण से ही हर वस्तु उत्पन्न होती है, उन्हीं के द्वारा ही हर वस्तु का पालन होता है, उन्हीं से हर वस्तु का विलय होता है। इसलिए नारायण शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं। इस समय जो भी वस्तु विद्यमान है या जो भविष्य में उत्पन्न होगी वह शुद्ध अर्चा विग्रह नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नारायण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। नारायण वे ही स्रोत है जिससे समस्त ब्रह्मांड उद्भूत हुआ है। हरि परमेश्वर है। श्रीमद् भागवत में आया नारायण अभिनानश्य ब्रह्मण परमात्मन निष्ठा महर्त वो वक्तुम यूयम ही ब्रह्मवित्तम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया हमें नारायण के पद के विषय में बताइए जो ब्रह्म तथा परमात्मा के नाम से विख्यात है। तो अलग अलग श्लोकों में क्या पता चला कि नारायण सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, जिन्हें उन्हें जानो जिनका कोई कारण नहीं है, फिर भी वे सृष्टि पालन एवं प्रलय के कारण है। ये चेतना की तीन अवस्थाओं में यथा जागृति, स्वप्न तथा प्रगाढ़ निद्रा तथा इससे भी परे भी विद्यमान है। ये शरीर, इंद्रियों, प्राण तथा हृदय को जीवन शक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे गति रहते हैं, उन्हें परम पूर्ण के रूप में जानो। भक्ति योगे भक्त पाए जहाँ दर्शन सूर्य जैन सब विग्रह देखे देवगण। भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य को देखते हैं, सूर्य देव को देखते हैं। तो भग लोग देख पाते हैं। अभी जो कुछ श्लोक चल रहे हैं इसमें क्या बताएंगे कि भगवान साकार है, भगवान का आकार है, रूप है उनका। भक्त लोग देखते भी है रूप। अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्यदेव को देखते हैं। तो भक्त तो भगवान को सेवा कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, उनके लिए माला बना रहे हैं, आकार है, इस तरह सेवा कर रहे हैं। और भोग बना रहे हैं, तो भगवान ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान का मुंह है, जिह्वा है, स्वाद ले रहे हैं, तभी तो ग्रहण कर रहे हैं। भगवान को हम कीर्तन सुना रहे हैं तो भगवान के कान है, सुन रहे हैं भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक शाश्वत रूप है जिसे भौतिक आंसू आंखों या मानसिक कल्पना से नहीं देखा जा सकता। तो ये आंखों से हम भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख सकते। केवल दिव्य भक्ति द्वारा भगवान के दिव्य रूप को समझा जा सकता है। यहाँ पर इसकी तुलना सूर्यदेव के व्यक्तित्व के दर्शन करने की योग्यताओं से की गई है। सूर्यदेव एक व्यक्ति है जो यद्यपि हमारी आंखों को नहीं दिखते किंतु उन्हें देवतागण उच्चतर लोकों को देख सकते हैं। तो हमारी दृष्टि में सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है, सूर्य का ग्लोब है, ग्रह है एक, और प्रकाश है। लेकिन सूर्यदेव व्यक्ति है। ये साइंटिस्ट को अगर हम बोलेंगे कि सूर्यदेव एक व्यक्ति है, वो समझेंगे नहीं सूर्यदेव कैसे व्यक्ति हो सकते, वो तो प्रकाश है, वो तो ग्रह है, व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। लेकिन सूर्यदेव एक व्यक्ति है। देवतागण उच्च लोक में रहते हैं, दो देवता लोग उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि उनकी आंखें सूर्यदेव को चारों ओर से घेरने वाले तीव्र प्रकाश के पार देखने के लिए सक्षम। तो सूर्य को हम देखेंगे, हर हर प्रकाश से अप्रकाश ही दिखेगा, तो सूर्यदेव को क्या देख पाएंगे। प्रत्येक ग्रह का अपना वायुमंडल होता है जो भौतिक प्रकृति की व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है। अतः किसी विशेष ग्रह तक पहुंचने के लिए विशेष शारीरिक बनावट होनी आवश्यक है। हम चाहते हैं हम चंद्रमा पे चले जाएंगे, जाना संभव नहीं है, वहां के लिए वहां के शरीर की जैसी बनावट चाहिए। पृथ्वी के निवासी चंद्रमा तक पहुंचने के में सक्षम हो सकते हैं किंतु स्वर्ग के निवासी सूर्य जैसे अग्निमय मंडल में भी पहुंच सकते हैं। तो आप बोले कि क्या मनुष्य स्वर्ग सूर्य पे भी चले जाएगा? कभी हो नहीं हो पाएगा। पृथ्वी के मनुष्य के लिए जो असंभव है वह स्वर्ग के देवताओं के लिए सुगम है। तो हम हमारे लिए जो असंभव है स्वर्ग के देवता के लिए बहुत सरल है क्योंकि उनके शरीर भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार परम भगवान का दर्शन करने के लिए मनुष्य के पास भक्ति की आध्यात्मिक आंखें होनी चाहिए। तो भगवान का दर्शन होता है जो आंखें भक्ति से ओतप्रोत है, जो परम सत्य के विषय में वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार दिव्य धनी को सहायता लिए बिना कल्पना करने के आदी हैं, उनके लिए भगवान दुर्लभ है। आरोह पद्धति से परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है किंतु परम दिव्य पुरुष का नहीं। ज्ञान योग मार्गे तारे भजे से ही सब ब्रह्म आत्मा आत्मा रूपे तारे करे अनुभव। जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्गों पर चलते हुए भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी प्रबंधक के रूप में उन्हीं का अनुभव करते हैं। तो भगवान ही है जो ब्रह्म और परमात्मा रूप में है, जो जिनको लोग उपासना कर रहे हैं।
जो लोग परम सत्य की खोज करने के लिए मानसिक तर्क वितर्क में आसक्त हैं, जो योग में स्थित होकर ध्यान करना चाहते हैं, वे क्रमशः भगवान के निर्विशेष तेज तथा उनके अंश के पास पहुंचते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान के शाश्वत रूप का अनुभव नहीं कर सकते। उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तार दिए उपमा। इसलिए पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता लगता है। सेई नार्या सेई नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद, एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न है। इहो तो द्विज भुज तिहो धरे चारि हाथ, इहो वेणु धरे तिहो चक्रादिक साथ। तो नारायण और श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, अलग अलग नहीं है। शारीरिक लक्षण अलग है। इन ईश्वर के दो हाथ है, वे मुरली धारण करते हैं, जबकि दूसरे नारायण के चार हाथ है, जिनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण थे। नारायण श्री कृष्ण से अभिन्न है, वस्तुतः एक ही व्यक्ति है जो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। जिस प्रकार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने कार्यालय तथा अपने घर में भिन्न भिन्न रूप में रहता है, नारायण रूप में ईश्वर चार भुजाओं से युक्त होते हैं, जबकि कृष्ण रूप में वे दो हाथों से युक्त होते हैं। तो एक व्यक्ति है अपने ऑफिस में अलग रहता है, अलग ड्रेस रहता है, अलग मूड रहता है, घर पे अलग ड्रेस रहती है, अलग मूड रहता है। तो किसी से कुछ काम करवाना होना है तो उसके घर पे जाके मिलना होता है, कुछ काम के लिए उसके ऑफिस में मिलना होता है। तो हम भगवान की उपासना करते हैं उनके घर वाले रूप में। हरे कृष्ण। तो कल 30 नंबर श्लोक से आगे कंटिन्यू करेंगे। चैतन्य चैतामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।